प्रथम वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासवदत्तम हम देख रहे हैं। ब्रह्मचारी लावणक गांव से आया है और लौटकर तपोवन में वेश बदलकर आए हुए योगेंद्रायण वासवदत्ता इन दोनों के साथ साथ पद्मावती कंचुकी और उसकी दासियों की उपस्थिति में पद्मावती के उस राज्य के तपोवन में सबके सामने उदयन की मनस्थिति का वर्णन कर रहा है। जब उसने बताया कि राजा मूर्छित हो गए, फिर कहता है ततः स राजा महीतल परिसर्पण पान सुपाटल शरीर सहसा उत्थाय हा वासवदत्ते हा अवंती राजपुत्री हा प्रिय शिष्य इति किमपि बहु प्रलपितवान। वह कथा बता रहा है। ततः उसके बाद स राजा, वह राजा महीतल परिसर्पण, मही कहते हैं पृथ्वी को, महीतल यानी पृथ्वी तल यानी भूतल, भूतल पर परिसर्पण से यानी लौटने से, जैसे कोई विलाप करता है धरती पर लौटता हुआ, तो महीतल परिसर्पण यानी भूतल पर लौटने के कारण पान सुपाटल शरीर, धूल धूसरित शरीर वाला, सहसा उत्थाय, सहसा उठकर हा वासवदत्ते, हा वासवदत्ते, हा अवंती राजपुत्री, हा प्रिय शिष्य इति किमपि, इस प्रकार कुछ कुछ अनर्गल बातें भी बहु प्रलपितवान, बहुत देर तक प्रलाप करते रहे, बोलते रहे। इसमें क्या कहा? हे हा वासवदत्ते, नाम लेकर के कहा। फिर कहा हा अवंती राजपुत्री, हे अवंती राजपुत्री। फिर कहा हा प्रिय शिष्य, हे मेरी प्रिय शिष्या। अब देखिए प्रिय शिष्य कहने का क्या मतलब हुआ कि वासवदत्ता जो है वह उदयन से वीणा वादन की शिक्षा लेती थी, वीणा बजाने की शिक्षा लेती थी, और उदयन इस बहाने इस तरह से वासवदत्ता के शिक्षक भी थे। इसलिए वो कहते हैं हा प्रिय शिष्य, हे मेरी प्रिय शिष्या, इति किमपि बहु प्रलपितवान, इसलिए प्रकार कुछ कुछ बहुत देर तक विलाप करते रहे। किम बहुना, फिर कहते हैं और अधिक क्या कहूँ, नैवेदानीं तादृशाः चक्रवाकाः नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ताः धन्या सा स्त्रियां तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धापि अदग्धा। अब ये श्लोक देखिए, कहा अन्वय देखिए, इदानीं तादृशाः चक्रवाकाः न एव अन्ये स्त्रीविशेषैः वियुक्ताः अपि तादृशा न एव यां भर्ता तथा वेत्ति सा स्त्री धन्या सा ही भर्तृस्नेहात् दग्धापि अदग्धा। इस श्लोक में महाकवि भास ने वासवदत्ता के प्रति महाराज उदयन के अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। करुण भाव है, अर्थात यह विलाप करते हुए राजा की उक्ति है। राजा को यह बोध हो गया कि अब वासवदत्ता नहीं है, इसलिए वो कहता है इदानीं, वह उस स्थिति को देख करके ब्रह्मचारी ने जो ग्रहण किया वही आकर वह बतला रहा है कि इदानीं तादृशाः चक्रवाकाः न एव, कि इस समय तादृशाः यानी उसके समान, किसके समान? उदयन सदृशा, उदयन के समान चक्रवाकाः न, चक्रवाक एक पक्षी होता है, चकवा और चकवी ये पक्षी का युगल है, जिसके विषय में शास्त्रों में प्रसिद्धि है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और इन्हें ये अभिशप्त होते हैं। दिन में ये हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन रात्रि में नदी के एक तीर पर चकवा होता है, दूसरे तीर पर चकवी होती है, और दोनों एक दूसरे से परस्पर मिल नहीं पाते और रट लगाते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं।
तो जो विरह विरह से व्याकुल चकवा चकवी होते हैं वो भी उतने विरह से व्याकुल नहीं होंगे जिस तरह से उदयन दिखाई पड़ रहे थे। ये अर्थ हुआ। इदानीम इस समय तादृशा चक्रवाका न एव, इस समय वैसे चकवे चकवी नहीं। अन्ये स्त्री विशेषे वियुक्ता अपि तादृशा न एव, दूसरे भी लोग जैसे राम, दुष्यंत, नल इत्यादि जो लोग अपनी स्त्रियों से वियुक्त हुए थे वो भी उदयन के तुल्य नहीं है, उदयन के समान नहीं, यानी उदयन उन सब से भी बढ़े हुए हैं। याम भर्ता तथा वेत्ति, जिसको, याम मतलब जिसको, या ये या याम द्वितीय एक वचन है, जिस स्त्री को भर्ता यानी उसका पति तथा वेत्ति उतना सम्मान देता हो, इतना मानता हो, मरने के बाद भी मानता हो, सा स्त्री धन्या, वह स्त्री धन्य है। क्यों? तो कहा सा भर्तृस्नेहात, अपने भर्ता यानी पति के स्नेह से, स्नेह के कारण दग्धा अपि अदग्धा, वह दग्ध होकर के भी, जल कर के भी नहीं जली है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। और इसका वर्णन भास ने इसमें किया है कि चक्रवाक पक्षी को, चक्रवाक युगल को आदर्श प्रेमी और प्रेमिका के रूप में माना जाता है काव्य में। और ये चकवा चकवी प्राय जलाशयों में होते हैं, नदियों के किनारे मिलते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं होते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनको अभिशाप है कि रात्रि में ये आपस में अलग हो जाते हैं और सूर्योदय होने पर परस्पर ये मिल पाते हैं। तो शालिनी छंद में यह श्लोक लिखा गया है। शालिनी छंद है यहाँ, और पूर्वार्ध में प्रतीप अलंकार है और उत्तरार्ध में विरोधाभास। तो प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा, और विरोधाभास जहाँ विरोध परस्पर दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों अलंकार हैं इसमें। और छंद मैंने बताया कि शालिनी छंद, यह व्याख्या में यह श्लोक आता है और सरल भी है। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा कि इस तरह इस समय उदयन के समान चक्रवाक युगल भी नहीं है, न ही अपनी स्त्रियों से वियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उदयन के सदृश हैं। तो निश्चित रूप से जिस स्त्री को उसका पति मरणोपरांत भी इतना अधिक चाहता हो, उसे जलकर भी नहीं जली हुई समझा जाना चाहिए, अर्थात वह अमर है। इस प्रकार का भाव भास ने इसमें व्यक्त किया है।